नमस्ते। मैं मीना और आप सभी का स्वागत है मीनाज हिंदी अभ्यासिका में। पिछले वीडियो में हमने वाक्य भाग 1 में वाक्य इस घटक के कुछ अंश की जानकारी प्राप्त की थी। जैसे वाक्य के 2 अंग, उद्देश्य, विधेय, वाक्य के 2 भेद, रचना के आधार पर और अर्थ के आधार पर। तो रचना के आधार पर वाक्य के जो भेद है उनका विस्तार से अभ्यास हमने वीडियो 1 में वाक्य भाग 1 में विस्तार से उसका अभ्यास किया है। आज हम अर्थ के आधार पर वाक्य के जो भेद है उनका विस्तार से अभ्यास करते हैं। तो चलो देखते हैं वाक्य भाग 2। अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद माने गए हैं। पहला है विधानवाचक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य, संकेतवाचक वाक्य, निषेधवाचक वाक्य, संदेहवाचक वाक्य, इच्छावाचक वाक्य, आज्ञावाचक वाक्य और आखिरी विस्मयादि बोधक वाक्य। तो इन 8 भेदों का विस्तार से अभ्यास आज हम करते हैं। पहला भेद है विधानवाचक वाक्य। जिन वाक्यों के द्वारा क्रिया के सामान्य रूप से होने का या करने का बोध जहां होता है वहां होता है विधानवाचक वाक्य। विधानवाचक वाक्य में क्या होता है, कोई क्रिया हो रही है सामान्य तरीके से, या वो क्रिया की जा रही है या हो रही है, लेकिन कैसे, सामान्य तरीके से जो क्रिया पूर्ण होती है वहां होता है विधानवाचक वाक्य। जैसे नेहा प्रतिदिन स्कूल जाती है, काव्या पढ़ाई कर रही है। ये होंगे विधानवाचक के उदाहरण जहां पर क्रिया सामान्य रूप से पूर्ण हो रही है। दूसरा भेद है निषेधवाचक वाक्य। जिन वाक्यों में क्रिया के न होने या न करने का बोध हो उन्हें कहते हैं निषेधवाचक वाक्य। क्या होता है यहाँ पर कि कार्य के न होने का या न करने का बोध हो रहा है। कार्य के न करने का और न होने का बोध जहां होता है वहां होता है निषेधवाचक वाक्य। निषेध यानी मना करना, किसी भी कार्य को करने से या होने से मना करना कहलाता है निषेधवाचक वाक्य। उसके उदाहरण अगर हम देखें तो फूल मत तोड़ो, वहां मत जाओ, मुझे खाना नहीं खाना। ये होंगे निषेधवाचक वाक्य के उदाहरण जहां कार्य के होने या करने के लिए मना किया जाता है या ना कहा जाता है। तीसरा भेद है वाक्य का प्रश्नवाचक वाक्य। जिन वाक्यों में प्रश्न पूछने का बोध होता है, जिन वाक्यों में प्रश्न पूछने का बोध होता है वह होता है प्रश्नवाचक वाक्य। तुम क्या कर रहे हो, वह क्यों नहीं आया, तुम कहाँ जा रहे हो, हम कहाँ जा रहे हैं। प्रश्न पूछने का बोध होता है। प्रश्न जहां पूछे जाते हैं, प्रश्न पूछने का बोध जहां होता है वह होता है प्रश्नवाचक वाक्य। अगला भेद है अर्थ के आधार पर वाक्य का संकेतवाचक वाक्य। संकेतवाचक वाक्य की परिभाषा हम देखते हैं। जिन वाक्यों द्वारा संकेत या शर्त का बोध होता है या फिर एक क्रिया का होना दूसरी क्रिया पर निर्भर करता है वहां होता है संकेतवाचक वाक्य। क्या है परिभाषा संकेतवाचक की, जब कैसे पहचानेंगे हम संकेतवाचक वाक्य को, कि इस वाक्य में क्या होता है, एक तो संकेत दिया जाता है या शर्त रखी जाती है। या फिर मतलब एक कार्य का होना दूसरे कार्य पर निर्भर करता है। जैसे आप पढ़ाई करोगे तो अच्छे अंक आएंगे, मतलब यहाँ क्या है, शर्त रखी गई है। एक कार्य को पूर्ण करने के लिए आपको पहले ये काम करना पड़ेगा, एक काम पूर्ण होता है तो ही दूसरा कार्य पूर्ण होगा। तो यहाँ पर क्या रखी गई है, शर्त रखी गई है। तो एक कार्य पूर्ण जहां होता है तभी दूसरा कार्य पूर्ण हो, वहां होता है संकेतवाचक वाक्य। इसके और उदाहरण हम देखते हैं। जैसे वर्षा होगी तो फसल अच्छी आएगी। ध्यान दोगे तभी समझ पाओगे। तो ये सब जो उदाहरण है कि एक क्रिया के पूर्ण होने पर दूसरी क्रिया निर्भर होती है, वहां होता है संकेतवाचक वाक्य। अर्थ के आधार पर 5वां भेद है संदेहवाचक वाक्य।
जिन वाक्यों में क्रिया के होने में संदेह या संभावना का बोध होता है उन्हें कहते हैं संदेहवाचक वाक्य। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, वाक्य के पूर्ण होने में मतलब कार्य के पूर्ण होने में संदेह व्यक्त किया जाता है। पता नहीं कार्य पूर्ण हुआ होगा भी या नहीं, तो यहाँ पर क्या है, संदेह व्यक्त किया जाता है कार्य के पूर्ण होने पर। जैसे शायद वह गया होगा, शायद आज वर्षा होगी। यस, यहाँ पर क्या हो रहा है, संभावना व्यक्त की जा रही है वो कार्य पूर्ण होने की। शायद माँ बाजार से आ गई होगी, मतलब पता नहीं है कि वो आई है या नहीं, लेकिन संभावना है कि वो आ गई होगी। यस, इसलिए उस कार्य के पूर्ण होने पर जहां संदेह व्यक्त किया जाता है, कार्य के पूर्ण होने में संदेह होता है, वह होता है संदेहवाचक वाक्य। यस, छठा प्रकार है इच्छावाचक वाक्य। जिन वाक्यों के द्वारा बोलने वाले की इच्छा, शुभ कामना, आशीर्वाद या आशा आदि का बोध होता है। किसका बोध होता है यहाँ पर, इच्छा का, बोलने वाले की इच्छा। जो बोल रहा है उस बोलने वाले की इच्छा, शुभ कामना, आशीर्वाद या आशा, इनमें से किसी का बोध जहां होता है वहां होता है इच्छावाचक वाक्य। मतलब बोलने वाले के मन से जो इच्छा निकलती है, जैसे काश मेरे पास भी ऐसा घर होता। क्या है यहाँ पर, आशा व्यक्त की जा रही कि काश मेरे पास भी ऐसा घर होता, आपकी यात्रा मंगलमय हो। यहाँ शुभ कामना दी जा रही है कि आपकी यात्रा मंगलमय हो। यस, भगवान आपको खुश रखे, आशीर्वाद दिया जा रहा है कि भगवान आपको खुश रखे। तो यहाँ पर जहां पर शुभ कामना, आशीर्वाद, मन की इच्छा या आशा प्रकट की जाती है वह होता है इच्छावाचक वाक्य। वाक्य का अगला भेद है आज्ञावाचक वाक्य। जिन वाक्यों के माध्यम से आज्ञा, आदेश या अनुमति का बोध होता है। यस, जहां पर किसी को आज्ञा देने का या किसी को अनुमति देने का या किसी का आदेश देने का बोध जहां होता है वह होता है आज्ञावाचक वाक्य। यस, जैसे सुबह जल्दी उठा करो, अच्छे से पढ़ाई करो। यह क्या हो रहा है, आज्ञा दी जा रही, आदेश दिया जा रहा है। इसलिए जहां भी आज्ञा देने का या आदेश देने का जहां बोध होता है वहां होता है आज्ञावाचक वाक्य। यस, आठवां भेद है अर्थ के आधार पर वाक्य का विस्मयादि बोधक वाक्य। इसकी परिभाषा हम जानते हैं, जिस वाक्य के द्वारा शोक, घृणा, आश्चर्य, हर्ष, दुख आदि भावों का पता चलता है उसे कहते हैं विस्मयादि बोधक वाक्य। यस, विस्मयादि बोधक शब्द, विस्मयादि बोधक वाक्य में क्या होता है, बोलने वाले के मन के भावों का हमें पता चलता है। यस, बोलने वाले के मन के भावों की जानकारी हमें मिलती है। जैसे घृणा है, शोक है, आश्चर्य है, यस, या हर्ष है, दुख है, कौन से भावों के बारे में, अगर इंसान के या बोलने वाले के मन के भावों के बारे में हमें जहां पता चलता है वह होता है विस्मयादि बोधक वाक्य। यस, जैसे अरे यह क्या कर दिया, वाह कितना सुंदर घर है। यस, बाप रे कितना बड़ा सांप। यहाँ क्या हो रहा है, मन के भावों को प्रकट किया जा रहा है। यस, मन के भावों को बताया जा रहा है, दर्शाया जा रहा है। जिन वाक्यों में मन के भाव प्रकट होते हैं वह होता है विस्मयादि बोधक वाक्य। यस, तो यहाँ पर हमने अर्थ के आधार पर जो वाक्य के 8 भेद थे उनका अभ्यास किया। पहला विधानवाचक वाक्य, निषेधवाचक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य, संकेतवाचक वाक्य, संदेहवाचक वाक्य, इच्छावाचक वाक्य, आज्ञावाचक और विस्मयादि बोधक वाक्य। इन 8 भेदों का अच्छे से विस्तार से अभ्यास हमने इस वीडियो में पूर्ण किया है। और भाग 1, वाक्य भाग 1 में हमने वाक्य और वाक्य का जो भेद है रचना की आधार पर उन वाक्यों के भेदों के बारे में वाक्य भाग 1 में हमने विस्तार से जानकारी दी है और वाक्य भाग 2 में अर्थ के आधार पर हमने विस्तार से जानकारी प्राप्त की है। अगर आपको लगता है कि मेरे वीडियो आपको पढ़ाई में सहायक साबित हो रहे हैं तो इन वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना। धन्यवाद।